हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ कुछ नया लेकर, एक नई स्पीच के बारे में कुछ बताने आपको आया हूँ। हमारा त्यौहार आने वाला है। हमारा त्यौहार मीन्स शिक्षकों का त्यौहार, शिक्षक दिवस, जो कि हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? पहला पॉइंट, टीचर्स दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे तो बहुत से लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, क्योंकि वह राष्ट्रपति से पहले शिक्षक थे। तो उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में मेरा आप सम्मान करना चाहते हैं तो मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और सभी ने उनके इस सुझाव का पूर्ण रूप से स्वागत किया और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में उस दिन से लेकर आज तक मनाया जा रहा है, और आगे भी इसको हम हर्षोल्लास से मनाते रहेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो एक शिक्षक थे और उन्होंने शिक्षकों को उनका सम्मान दिलवाया। अब बात आती है कि कौन है हमारे शिक्षक। सर्वप्रथम जन्म से लेकर हमारी आया, हमारे माँ बाप, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग, सभी हमारे शिक्षक हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। शिक्षक कौन है? जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमें अच्छे बुरे की सोच में फर्क के बारे में बताता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। वह एक शिक्षक है। जिससे हम कुछ सीखते हैं, वह हमारा शिक्षक है। तो और शिक्षक या टीचर हमें मिलते हैं स्कूल में। जब हम 3, साढ़े 3, 4 साल के होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो हम अपनी शिक्षिका मैम या सर से मिलते हैं। वो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं। वहाँ से हमारी शिक्षा शुरू होती है। आज मैं इस एज में भी जिनसे नर्सरी, LKG, UKG पढ़ा हूँ, मुझे आज भी उनकी शक्ल याद है। आपको पता है, मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स में बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिनसे मैंने सीखी है। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार, यदि उन्होंने उस वक्त नहीं सिखाई होती मुझे, तो आज मुझे नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे अंदर के टैलेंट को उभारा। जो मुझे आता था मुझे बताया, मैंने सीखा। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत कुछ आता है, उन्होंने मुझे बताया। तो टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है। टीचर का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। अब बात आती है कि टीचर की व्याख्या हम कैसे करें। तो एक छोटा सा कोटेशन बताता हूं। एक छोटा सा कोटेशन है 4 लाइन का, जो कि टीचर की व्याख्या करता है। ए ऑर्डिनरी टीचर टेल्स अस, एन एवरेज टीचर explains us, a good teacher demonstrate us, and the best teacher inspire us। ये 4 लाइनें हैं जो टीचर की व्याख्या करते हैं, परिभाषा को बताते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो हमें सब कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं, वो एक साधारण टीचर की श्रेणी में आते हैं। वो हमारे कोई भी हो सकते हैं। हमारे राह चलता व्यक्ति भी हमें कुछ बताता है, वो भी हो सकता है। हमारे घर का कोई मेंबर भी हो सकता है, और एक टीचर भी हो सकता है जो हमें कुछ बताता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। दूसरा आता है एक्सप्लेन, जो हमें कुछ एक्सप्लेन करता है। कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हमें ट्रांसलेट कर रहा है उस चीज़ को। वो एक और एवरेज टीचर्स की श्रेणी में आता है। देखो, मेरी अपनी एक परिभाषा है जो मैंने दी है, बाकी सबका अपना अपना एक नज़रिया है, ठीक है ना। एक गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट, जो काम को करके बताए। जैसे हमें कोई खेलना सिखा रहा है, हमें फुटबॉल खेलना सिखा रहा है, तो वो पहले किक मार के खुद बताएगा कि बेटा ऐसे किक मारिए। जो मैं किसी को हैंडराइटिंग सिखा रहा हूं, तो पहले मैं सिखाऊंगा कि बेटा ऐसे पेन को पकड़िए और यहां से स्टार्ट करिए, यहां से करिए। तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट मीन्स एक गुड टीचर, वेरी गुड टीचर वी कैन से, जो डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाता है। अब आती है द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा टीचर। सबसे अच्छा टीचर कौन होता है? सबसे अच्छा टीचर होता है जो बच्चे के टैलेंट को उभार सके, बाहर लेकर आ सके। वो एक सबसे अच्छा टीचर होता है। उसमें पढ़ाना जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ाता ही है कोई सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ही पढ़ाता है। एक बच्चा क्लास में जा रहा है, वो बैक बेंचर से पीछे पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है। आपने देखा होगा, आपने एक झुंड पिक्चर देखी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई है झुंड, कैसे वो गली के
बच्चों को लेके, एक स्लम के बच्चों को लेके फुटबॉल की टीम तैयार कर देते थे। तो ही इज ए गुड टीचर। वो एक पैदा कर देते थे उनमें, वो फुटबॉल खेलना नहीं आता था बच्चों को, लेकिन वो एक 100 का नोट देकर भी बच्चों को उन्होंने एक जिज्ञासा उत्पन्न की, और वो खेलने में जब उनका मन लगने लगा तो वो खुद आने लगे और वो एक बहुत अच्छी टीम बनी। तो ही इज द बेस्ट टीचर। यदि आप में डांस की क्षमता है, आपने देख रहे हो कि टीचर तो कुछ पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे का दिमाग तो कहीं और म्यूजिक सुन रहा है, तो आप में टैलेंट है डांस का, तो एक अच्छा टीचर डांस टीचर हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, वो आपके टैलेंट को उभार सके, बाहर लेकर आ सके। ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए बेस्ट टीचर। तो ये टीचर की परिभाषा है। अब टीचर की बात आती है कि आप उसका सम्मान कैसे करें। जिस टीचर का आदर आपके मन से हो, ही इज द गुड टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। एक टीचर ऐसा नहीं होता कि छड़ी लेके चला गया, किसी को मारा, बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाया, 2 शब्द रटा दिए, सिखा दिया, तो बच्चे के प्रति उस टीचर के मन में सम्मान नहीं होगा। यदि आपने बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ की है, आपने बच्चे को अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा पढ़ाया है और बच्चे को पसंद आया है, स्टूडेंट को पसंद आया है, तो उसका मन अपने आप आपका सम्मान करना चाहेगा, तो आप उनकी नज़र में बेस्ट टीचर हैं। ठीक है ना, ये मेन चीज़ है। अब शिक्षक की तुलना किससे की जा सकती है? देखिए, शिक्षक की तुलना हम सड़क से कर सकते हैं, क्योंकि सड़क वहीं रहती है लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती रहती है, लोग आगे चलते रहते हैं। शिक्षक की तुलना हम दिए से करते हैं, दिया खुद जलता रहता है लेकिन रोशनी दूसरों को देता है, दूसरे उस रोशनी में पढ़ते हैं, तो वो एक उसकी तुलना शिक्षक से की जा सकती है। देखिए, शिक्षक की सबसे बड़ी एक विशेष बात कि शिक्षक जो है वहीं पर रहता है, जहाँ था वहीं रहता है। मैं 20 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले भी पढ़ा रहा था, आज मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे पढ़ाए हुए भी लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ITI कर चुके हैं, आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे RAS IAS बन चुके हैं। तो इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक खुद वहीं रहता है जहाँ वो था, लेकिन वो एक IAS बनाता है, वो एक डॉक्टर बनाता है, वो एक इंजीनियर बनाता है, वो एक नेता बनाता है, हर फील्ड में बच्चों को आगे लेके जाता है। बट टीचर हमेशा खुद वहीं पर रहता है जहाँ पर वो था, वो हमेशा टीचर रहता है। टीचर भूखा होता है सम्मान का। उपहार देकर कोई शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है, गिफ्ट देकर कोई टीचर्स डे नहीं मनाया जाता है। तो ये तो जनरल बातें रही टीचर्स डे की। इसके बाद हम कह सकते हैं कि दुनिया में हर जगह से हर समय कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो वो भी एक शिक्षक है, वो भी एक शिक्षक है। द वर्ल्ड, वो भी एक हमारे लिए शिक्षक है। तो शिक्षकों का सम्मान करिए, शिक्षकों को आदर दीजिए। यही एक चीज़ है जो हम शिक्षक को दे सकते हैं, जो आपको कुछ बना रहा है, जो आपको कुछ किसी रास्ते पे पहुंचा रहा है, एक मंजिल पे पहुंचा रहा है। तो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी टीचर को मैं प्रणाम करता हूं, जिनसे मैं पढ़ा हूं। मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, बहुत से नाम मुझे याद भी हैं, लेकिन कुछ का नाम लेना और कुछ का नाम नहीं लेना ये सही नहीं रहेगा। इसलिए जिनसे भी मैं पढ़ा हूँ उनको मैं सम्मानता हूँ। पढ़ा नहीं हूँ, बल्कि जिनसे भी मैंने सीखा है, बहुतों से मैंने कुछ सीखा है। मैंने कईयों के साथ काम किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई जनों के साथ काम किया है। मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे कलीग्स रह चुके हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैंने बहुत कुछ सिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर। जय।